केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ द एल्कीन्स। ओके, तो सबसे पहली बात हमें सीखनी है कि एल्कीन्स के अंदर सी डबल बॉन्ड सी होएगा, सी डबल बॉन्ड सी होएगा ये वाला, ठीक है। सी डबल बॉन्ड सी मतलब एल्कीन्स आर अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड समझते हो ना, डबल ट्रिपल बॉन्ड। ओके, तो अब ये सोचना है कि किसी डबल और ट्रिपल बॉन्ड पे एडिशन के अलावा और कुछ तो हो नहीं सकता। हाँ, ये जरूर है कि इस पर कुछ साइड रिएक्शंस भी चलेंगी, तो एल्कीन्स की केमिकल रिएक्टिविटी एडिशन से मैक्सिमम आएगी। मतलब हाइड्रोजन जुड़ गया, क्लोरीन जुड़ गया, पानी जुड़ गया, HCl H2O जुड़ गया। तो एल्कीन्स पर अगर मैं आपको एक कोड बताया था मैंने, चैप्टर का नाम था एल्कीन, हीट इलेक्ट्रिक करंट लाइट पेरोक्साइड रेडिएशन, हीट इलेक्ट्रिक करंट लाइट पेरोक्साइड रेडिएशन, ठीक है जी। ये सुटेबल रिएजेंट है। ओके, तो इस पर आप फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन भी करवा सकते हो, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन भी करवा सकते हो, जिसको आप लोग एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन बोलोगे। वो सारे एग्जांपल हम इसके करेंगे। ओके, फिर है ऑक्सीडेशन की रिएक्शन। मान लो दो OH ग्रुप इंट्रोड्यूस करवाने, हाइड्रोक्सिलेशन, ओजोनोलाइसिस कराना है, ओजोन की रिएक्शन, जिंक की प्रेजेंस एक्सेट्रा में। O ग्रुप इंट्रोड्यूस करवाना है, इपोक्सीडेशन, कंबशन करवाना है, बर्न करवाना है इनको, CO2 वाटर बनना। तो कुल मिलाकर केमिकल रिएक्टिविटी और एल्कीन में एडिशन, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन और ऑक्सीडेशन टाइप की रिएक्शंस हमारे पास आने वाली है। कुछ मिसलेनियस होगा तो उसके बारे में बात कर लेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि मैं आपको किस तरफ लेकर चलूं, मैं सबसे पहले आपको लेकर चलता हूं किस तरफ, अबाउट द रिएक्शंस व्हिच आर प्रोसीड्स थ्रू द एडिशन। तो एक बात थोड़ा सोचने की है, एल्कीन्स में डबल बॉन्ड है, 4 इलेक्ट्रॉन आपको दिख ही रहे हैं, तो जब मैं इस पे इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का एडिशन करवाऊं तो श्योर है कि न्यूक्लियोफाइल को तो अपने पास लगने देगा ही नहीं, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल खुद कौन है, इलेक्ट्रॉन रिच है। न्यूक्लियोफाइल खुद कौन है, इलेक्ट्रॉन रिच है। न्यूक्लियोफाइल खुद कौन है, इलेक्ट्रॉन रिच है। और यहां भी कौन पड़ी, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है। तो न्यूक्लियोफाइल किसी इलेक्ट्रॉन जहां ऑलरेडी ज्यादा हो, जहां इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी ज्यादा हो, वहां तो अटैक करेगा ही नहीं, इम्पॉसिबल की कैटेगरी में चला जाएगा। ओके, तो अब हमें समझना है कि जब मैं इस पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाऊंगा, वैसे उल्टा होता है, हमेशा एक सिस्टम है, जिसको डोनेशन करना हो ना वो जाता है चलकर किसके पास, जिसको नीड है, जिसको नीड है। तो यहां इलेक्ट्रॉन सिस्टम में अटैक E+ पे होता है। ई कभी भी डबल बॉन्ड पे अटैक नहीं करता, ई कभी भी डबल बॉन्ड पे अटैक नहीं करता, ई कभी भी डबल बॉन्ड पे अटैक नहीं करता, डबल बॉन्ड ई पे अटैक करता है। ई कभी भी डबल बॉन्ड ई पे अटैक करता है, और ये काम बड़ा आसान है। इट प्रोसीड्स इजीली, ठीक है जी। तो कुल मिलाकर मुझे जो बात समझ में आई कि एल्कीन्स या एल्काइंस, जो कि मेरा अगला पार्ट है इसका, हाइड्रोकार्बन्स का तीसरा पार्ट है। और इवन बेंजीन की बात भी अगर मैं करूं तो बेंजीन पे भी इलेक्ट्रॉन रिचनेस है, बेंजीन पे भी इलेक्ट्रॉन रिचनेस है। उसमें भी किसका अटैक होएगा, इलेक्ट्रोफाइल का होएगा, उसमें भी किसका अटैक होएगा, इलेक्ट्रोफाइल का। तो एल्कीन पे भी अटैक इलेक्ट्रोफाइल का, एल्काइंस पे भी अटैक इलेक्ट्रोफाइल का, बेंजीन पे भी अटैक इलेक्ट्रोफाइल का। तो एडिशन रिएक्शन जब प्रोसीड करोगे तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होंगी, जबकि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कभी भी प्रोसीड नहीं कर सकती है। सो व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक, मान लो सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आ गया 4 ऑप्शन में, what type of the characteristic reactions of the alkenes and alkynes? Clear? The answer should be electrophilic addition, never be the nucleophilic addition. Okay? alkynes के केस में कुछ nucleophilic addition कुछ बुक्स रिकमेंड करती हैं, मैं बताऊंगा। अभी फोकस सारा के सारा किस पे रखो, ठीक है जी, एल्कीन्स पे रखो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हुआ क्या, जब एल्कीन पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा, जब एल्कीन पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा, तो आपके पास इलेक्ट्रोफाइल को देखना पड़ेगा वो है कैसा। क्या वो लोन पेयर कंटेनिंग है, क्या वो विदाउट लोन पेयर है, क्या वो लोन पेयर कंटेनिंग है, क्या वो विदाउट लोन पेयर है, क्या वो लोन पेयर कंटेनिंग है, क्या वो विदाउट लोन पेयर है। तो विद लोन पेयर वाला क्लोरोनियम, ब्रोमोनियम, ऑक्सीजन, ये लोन पेयर कंटेनिंग इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन लविंग, जिसको इलेक्ट्रॉन की हंगर हो, जिसको इलेक्ट्रॉन की भूख लगी हो, ठीक है जी। और विदाउट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्लियर, H+, और इसके अलावा मुझे कुछ मिलेगा ही नहीं, स्टार यही है। विदाउट लोन पेयर वाला स्टार ही कौन है, H+, चाहे H2SO4 डायरेक्ट हो, चाहे डाइल्यूट H2SO4 हो, चाहे एसिटिक एसिड हो, चाहे HF, HCl, HBr, कोई भी हो। बात समझ रहे मेरी आप? तो काम हम शुरू करते हैं कहां से, विद द एडिशन ऑफ
HCl HBrHI मतलब हाइड्रोजन हैलाइड। तो पहली हेडिंग में लिखने जा रहा हूं, क्लियर। वैसे इसको आप प्रोसीड कर सकते हैं, आप समझ जाएंगे कहां कार्बोकेटायन बन रहा है कहां नहीं बन रहा। पता है क्या हुआ, ये डबल बॉन्ड है जो धीरे धीरे वीक पड़ने लगा और ये इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हो गया। ओके, तो हुआ क्या, इसको आप बोलते हैं साइक्लिक टीएस। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाएंगे, इन विच केस यू कैन ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ साइक्लिक टीएस। तो आपको थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन देनी है कि इलेक्ट्रोफाइल अगर लोन पेयर कंटेनिंग है, देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ, देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ, देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ साइक्लिक टीएस। ओके, तो साइक्लिक टीएस में कार्बोकेटायन तो बना नहीं, साइक्लिक टीएस में कार्बोकेटायन तो बना नहीं, साइक्लिक टीएस में कार्बोकेटायन तो बना नहीं। अब जो इसका काउंटर पार्ट होएगा, मान लो ब्रोमीन है तो एक ब्रोमोनियम एक ब्रोमाइड, तो जिसका काउंटर पार्ट होएगा वो इसमें दूसरी साइड से अटैक कर देगा। ठीक है जी, एक तरफ बीआर लग गया, दूसरी तरफ भी बीआर लग गया। मान लो न्यूक्लियोफाइल, यूं समझ ले, ये अगर इलेक्ट्रोफाइल होएगा तो दूसरा उसका काउंटर पार्ट कौन होएगा, न्यूक्लियोफाइल। बी आर प्लस बी आर माइनस, जैसे बी आर ब्रोमीन का अटैक करवाए, एक बी आर प्लस एक बी आर माइनस, तो ये पहला अटैक करेगा। ये तो कर ही नहीं सकता ना पहला अटैक। हाँ, तो जो पहला अटैक होएगा वो ऑलवेज रेट डिटरमाइनिंग होएगा, जो पहला अटैक होएगा वो स्लो स्टेप होएगा, क्लियर, रेट डिटरमाइनिंग होएगा। अगर मैं इलेक्ट्रोफाइल जैसे H प्लस है इसका अटैक करवाऊं, तो आपको समझना क्या है कि जब इसने अटैक किया, इसमें पता है प्रॉब्लम क्या थी, यूं समझे कि यहां लोन पेयर था कि इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया, जैसे यूं समझ लो आप कि इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया, ओके, और इस जगह पे प्लस आ गया, और यहां अगर लोन पेयर है मान लो, तो इनके बीच अट्रैक्शन बनने लगेगा, तभी बनती है साइक्लिक टीएस। अब यहां लोन पेयर तो है नहीं, अगर लोन पेयर हो तो प्लस का इस पे अट्रैक्शन होकर साइक्लिक टीएस, लोन पेयर तो है नहीं, तो क्या बन जाएगा, कार्बोकेटायन। अगर लोन पेयर हो तो इस प्लस का इसके साथ क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन, इस टाइप का अट्रैक्शन, क्लियर। तो साइक्लिक टीएस कब बनेगी, जब इलेक्ट्रोफाइल लोन पेयर कंटेनिंग होने वाला है। बड़ी सिंपल सी बात है। तो यहां कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हुआ, और जहां जहां कार्बोकेटायन बनते हैं देयर विल बी द चांस ऑफ रीअरेंजमेंट, वहां रीअरेंजमेंट के चांस बनेंगे, और उसी से फिर स्टेबल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होने वाला है, उसी से स्टेबल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होने वाला है, उसी से स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा, और वो स्टेबल प्रोडक्ट आपको इसके थ्रू मिलेगा। ठीक है जी, तो इतनी बात अगर आप समझ गए तो मैं आपको सबसे पहले हाइड्रो हेलोजिनेशन में लेकर चलता हूं। हाइड्रो हेलोजिनेशन का मतलब क्या हुआ, एडिशन ऑफ द HX का एडिशन। तो इसका सबस्ट्रेट कौन है जिसपे अटैक होना है, वो हमारे एल्कीन भाई साहब है। इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है, अब आपको मैंने मैकेनिज्म के ड्यूरिंग ही बताया था कि जब भी H प्लस इलेक्ट्रोफाइल हो तो कार्बोकेटायन बनेगा, जब H प्लस का अटैक हो तो कार्बोकेटायन बनेगा। तो मुझे लिखना है एल्कीन विच मेक्स द स्टेबल कार्बोकेटायन रिएक्ट्स फास्टर, वो फास्ट रिएक्ट करेगी, उसका प्रोडक्ट स्टेबल बनने वाला है, उसका प्रोडक्ट स्टेबल बनने वाला है। तो चेक कर ले हम लोग, ये इथीन पड़ा हुआ है, इस पे अगर मैं H प्लस का अटैक करवाऊं तो ये इथाइल कार्बोकेटायन बनाएगा। अगर मैं प्रोपीन पे H प्लस का अटैक करवाऊं तो ये आइसोप्रोपाइल कार्बोकेटायन बनाएगा। तो साफ सी बात है, अगर मुझे ए और बी में से रिएक्टिविटी ऑर्डर चूज करना पड़े, ए और बी में से रिएक्टिविटी ऑर्डर चूज करना पड़े, तो साफ सी बात है बी की रिएक्टिविटी ए से ज्यादा होएगी, बिकॉज बी फॉर्म्स स्टेबल कार्बोकेटायन। बी क्या कर रहा है, एक स्टेबल कार्बोकेटायन बना रहा है। बी क्या कर रहा है, एक स्टेबल कार्बोकेटायन बना रहा है। अब मैं आपको जो बात बताने वाला हूं वो ध्यान से सुने। ये जो सारा के सारा, अब आप दो दिमाग लगाएंगे कि ओलिफिन पे, मतलब
ओलिफिन आप समझते हैं ना, डबल बॉन्ड, ठीक है। ओलिफिन पर प्रोटॉन का अटैक अल्फा बीटा कौन से वाले कार्बन पे होएगा? तो यहां मैं एक साइंटिस्ट का नेम लिख रहा हूं, मार्कोवनिकोव। मार्कोवनिकोव रशियन साइंटिस्ट है, मार्कोवनिकोव। तो मार्कोवनी साहब क्या बोल रहे हैं? मार्कोवनिकोव के अकॉर्डिंगली जब भी किसी इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होएगा, जब भी कभी किसी इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होएगा, क्लियर, तो उस कार्बन पे होएगा, ऑन दैट कार्बन, अगर पुरानी आप इसका ओरिजिनल स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो वो न्यूक्लियोफाइल का अटैक ऑन लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन ऑन कार्बन की बात करता है। हम घुमा फिरा के बात नहीं कर रहे। इलेक्ट्रोफाइल अटैक्स ऑन दैट कार्बन which contains more hydrogens of double bond of olefinic bond। अगर मैं आपको बोल देता ना मोर हाइड्रोजन ऑफ कार्बन, तो आप हो सकता है इस पे भी अटैक करवाने चले जाते। यहां एडिशन थोड़ी होएगा, एडिशन तो सी डबल बॉन्ड सी पे होएगा ना, क्लियर। तो अब आपको बात समझनी है, तो आगे बढ़ते हैं। तो मान लीजिए आपके पास ये एक प्रोपीन है जो एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, जबकि यहां आपके पास 2 ब्यूटीन है, ये सिमेट्रिकल एल्कीन है। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाएंगे कि जो एल्कीन्स आपको दे रखी है कहां मार्कोवनिकोव रूल लग रहा है। तो इस पर मार्कोवनिकोव रूल लगाने की कोई नीड आपको नहीं है, नो नीड टू अप्लाई द मार्कोवनिकोव रूल। और अप्लाई कर भी दोगे तो क्या मिलेगा, क्योंकि दोनों पर बराबर हाइड्रोजन का नंबर है, ठीक है जी। तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, यहां से मिथाइल ने पुश किया तो ये यहां शिफ्ट हुआ। इसको समझते हैं ना, पॉजिटिव इंडक्शन। पॉजिटिव इंडक्शन से क्या हुआ, पॉजिटिव इंडक्शन से क्या हुआ, यहां इलेक्ट्रॉन पुश हो गए। इलेक्ट्रॉन पुश होते इलेक्ट्रॉन का जो पाई क्लाउड था वो आपके पास शिफ्ट हो गया। शिफ्ट होते इस पर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव, ओके, एंड देन अटैक मूव होएगा। तो जैसे ही आप इस पर प्रोटॉन का अटैक करवाते हो, एक स्टेबल अनस्टेबल में बदलता है और वही आपके पास एक कार्बोक्टेन बन जाएगा। ये कार्बोक्टेन बन गया। अगर इसके बाद भी कोई रीअरेंजमेंट के चांस हो तो आपको वो करवाने चाहिए। अगर इसके बाद भी कोई रीअरेंजमेंट, तो आपको देखना यह है कि जब इस पे अटैक हुआ प्रोटॉन का, तो मार्कोवनिकोव रूल के अकॉर्डिंगली अटैक हुआ और एक कार्बोक्टेन बन गया। अब फाइनल की अगर H के साथ Cl जुड़ा हुआ है तो यहां आपके पास Cl लग जाएगा। अगर यहां इसकी जगह पे OH लगा हुआ है तो यहां आपके पास, तो आपको ना मैकेनिज्म पे फोकस करना है। आपको यहां OH लग जाएगा। मान लो यहां HSO4 मतलब H2SO4 है, तो आप यहां ही समझ ले कि इस जगह पर HSO4 है तो OSO2OH है, तो यहां OSO3H लग जाएगा। तो कुल मिलाकर यहां क्लोरो लग गया, OH लग गया, OSO3H लग गया। आपको इसको रट्टे नहीं मारने, आपको इसके मैकेनिज्म पे फोकस करना है कि जब भी किसी एल्कीन पे, अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे आपने किसी भी H+ का या इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाया, तो इलेक्ट्रोफाइल में अटैक होने पर इलेक्ट्रोफाइल विदाउट लोन पेयर वाला है, तो आपको वहां कार्बोक्टेन बनाना ही पड़ेगा। और कार्बोक्टेन के बाद फास्ट स्टेप में, कार्बोक्टेन के अटैक के बाद एक फास्ट स्टेप में किसका अटैक, न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो जाएगा। तो हम पीछे चलकर देख ले हमने क्या किया। हम कर रहे हैं हाइड्रोहेलोजिनेशन, हम इसमें अटैक करवा रहे हैं प्रोटॉन का। कौन सा रूल लग रहा है, मार्कोवनिकोव के अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रोफाइल का अटैक उस कार्बन पे होएगा विच कंटेन्स अ मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन ऑफ द डबल बॉन्ड, ठीक है जी। ये आपके सामने एग्जांपल्स अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो जैसे ही मैंने ये स्ट्रक्चर लिखा, यहां मैं HF HCl HBr कुछ भी लिखूंगा, तो मुझे भी पता है और आपको भी पता है ये डबल बॉन्ड है। तो इस H+ का अटैक स्लो स्टेप में कहां होएगा, इन दोनों में से। यहां एक भी हाइड्रोजन नहीं है, यहां एक हाइड्रोजन है,
क्लियर। तो रूल के अकॉर्डिंगली स्टेबल कार्बोक्टेन कहां बनने वाला है, इस जगह पे स्टेबल का, और उसके बाद सीएल का अटैक फिर फास्ट स्टेप में होकर हमारे पास ये फाइनल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाना है। ठीक है जी, इसको बोलते हैं हाइड्रोहेलोजिनेशन। इसी टाइप से अब आप कुछ इसको भी देखें, मैंने फिनाइल लिख दिया, ये सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू है, इस पर कोई एच सी एल एच बी आर एच आई किसी का भी अटैक करवाएं, क्लियर। अब आप सोचें कि ये ओलिफिनिक बॉन्ड है, इस पे प्रोटॉन का अटैक होएगा, क्लियर। उसके बाद इस जगह पे कार्बोक्टेन बनने के चांसेज आ गए, कार्बोक्टेन बनेगा, लेकिन सोचे ये जो बनेगा ये 2 डिग्री कार्बोक्टेन होएगा। इस 2 डिग्री कार्बोक्टेन में इधर अब इन दोनों में भी लड़ाई शुरू होगी कि कौन सा रीअरेंजमेंट करे। अब थोड़ा सा सोचिए, मैं दोनों कंडीशंस आपको लिख के बताता हूं। अगर मिथाइल शिफ्ट कर रहा है तो ये आपके पास एक रेजोनेंस वाला कार्बोकेन बन गया। ठीक है जी। और अगर इसकी जगह पे मैं फिनाइल शिफ्ट करवा दूं, ये मैंने करवाया था 1,2 मिथाइल शिफ्ट, अगर मैं 1,2 मिथाइल शिफ्ट की जगह पे फिनाइल शिफ्ट करवा दूं, ठीक है जी, तो यहां प्लस आ गया, मिथाइल अपनी जगह टिका हुआ है, फिनाइल 1 से 2 पर शिफ्ट हो गया। अब इस कार्बोकेन का जो स्टेबिलिटी है वो पॉजिटिव इंडक्शन की वजह से है, पॉजिटिव हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से है। बट जो पहला नंबर कार्बोकेन बना, जो दूसरा नंबर कार्बोकेन बना, पहला वाला कार्बोकेन दूसरे के कंपैरिजन में स्टेबल है। तो फाइनल प्रोडक्ट आपके पास यहां पर सीएल का अटैक, क्लियर, और यहां पर सीएल का अटैक। तो जो आपका फाइनल प्रोडक्ट है वो पहला नंबर ही होएगा। ये होंगे भाई साहब मेजर साहब, और सेकंड होएगा आपके पास माइनर साहब। ये बात अगर आप समझ पा रहे हैं, इसको बोलते हैं मार्कोवनिकोव एडिशन। मार्कोवनिकोव एडिशन, तो मार्कोवनिकोव एडिशन का मतलब तो आपके दिमाग में एंटर कर गया होगा। मार्कोवनिकोव एडिशन का मतलब तो आपके दिमाग में आ गया होगा कि मार्कोवनिकोव एडिशन का मतलब हुआ कि मोर स्टेबल कार्बोकेटायन मेजर प्रोडक्ट आपको देगा। मैं इसी टाइप से अब आपको हाइड्रेशन भी करवा देता हूं। एक एंटी मार्कोवनिक भी होता है, मैं आपको उलझाऊंगा नहीं, बाद में करवाता हूं। तो हाइड्रेशन, एसिटिक एसिड का अटैक, क्लियर ना। इसी तरीके से आप H2SO4 कॉन्सेंट्रेट का अटैक, ऐसी क्लोरीन का अटैक, ऐसी ब्रोमीन का CCl4 में अटैक, ये सारी चीजें अब हम इसके बाद करने वाले हैं। तो आपके पास ये सबस्ट्रेट है FFFF, ठीक है। यहां आपके पास लगा हुआ है CH डबल बॉन्ड CH2, इस पे आपने HCl का अटैक करवाना है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाकर सोचिए कि अगर ये यहां अटैक करेगा तो कार्बन यहां बनेगा, और ये CH3 एक स्ट्रॉन्ग क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जो कार्बोकेन को क्या बना देगा, अनस्टेबल। तो इसीलिए हम इस जगह पे H का अटैक करवाएंगे ही नहीं। H का अटैक हम करवाएंगे जस्ट इस जगह पे, जिससे कार्बोकेटायन CF3 से डिस्टेंस पे बने। उसके बाद फिर Cl का अटैक होकर फाइनल आंसर आ जाएगा आपके पास। तो ये मार्कोवनिकोव का जस्ट अपोजिट हुआ। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, एंटी मार्कोवनिकोव प्रोडक्ट। रूल तो मार्कोवनिकोव लगा है ना हिसाब से, तो स्टेबल कार्बोकेटायन है, लेकिन हम इसको बोल देते हैं एंटी मार्कोवनिकोव प्रोडक्ट मिला है। ठीक है, फॉर्मेशन मेजर प्रोडक्ट इज दस कॉन्ट्रेरी टू द मार्कोवनिकोव रूल, कॉन्ट्रेरी टू द मार्कोवनिकोव रूल। ठीक है जी। तो अब हम थोड़ा सा बढ़ते हैं किस तरफ, जिसमें मैं आपको सिखा रहा हूं रिएक्शन विद हेलोजेंस। रिएक्शन विद हेलोजेंस, रिएक्शन विद हेलोजेंस। ठीक है जी। तो सबस्ट्रेट तो वही है, कौन, एल्कीन्स। रिएक्टिविटी ऑर्डर पे जब हम बात कर रहे होंगे तो चेक करेंगे
कि एल्कीन्स की रिएक्टिविटी, क्योंकि होना तो आपके पास इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ही है, लेकिन कार्बोक्टाइन इसमें नहीं बनेगा। कार्बोक्टाइन इसमें नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि आपके पास रिएक्शन जिससे हो रही है, जिससे रिएक्शन हो रही, वो कौन है? क्लोरीन। वो कौन है? ब्रोमीन। वो कौन है? आयोडीन। मैं फ्लोरीन का अटैक तो किसी भी हालत में नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि फ्लोरीन में F+ बनने की कैपेबिलिटी नहीं है। फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, इट कांट फॉर्म द फ्लोरोनियम। ये फ्लोरोनियम नहीं बना सकता, ये फ्लोरोनियम नहीं बना सकता। ठीक है जी। तो अब हमने करना क्या है? चेक करना है, जब हम अटैक करवा रहे हैं तो ये इलेक्ट्रोफाइल जो इसका होएगा, इलेक्ट्रोफाइल जो इसका होएगा वो क्या होएगा? लोन पेयर कंटेनिंग। और जो लोन पेयर कंटेनिंग में आपको एक नहीं, दो बार नहीं, 50 बार बता चुका हूं कि जब लोन पेयर कंटेनिंग को इलेक्ट्रोफाइल होएगा तो वहां कार्बोक्टाइन बनने के चांसेस क्या हो गए? 0। कार्बोक्टाइन नहीं बनेगा। रिएक्शन में कोई भी रीअरेंजमेंट होने के चांसेस नहीं है, कोई रीअरेंजमेंट होने के चांस नहीं है। तो अब थोड़ा सा हम समझते हैं रिएक्शन में हुआ क्या। यहां आप CH2 डबल बॉन्ड CH2 लेके चल रहे हैं, यहां आपने ब्रोमीन लिखा, ये आपने CCl4 सोलवेंट ले लिया। तो सबसे पहले आपको क्या समझना है, ये पुराना बॉन्ड है जो टूटते जा रहा है, ये Br हुआ, ये Br हुआ, ये Br हुआ, और जो जो पाई इलेक्ट्रॉन के पास गया वो इलेक्ट्रोफाइल, जो दूर है माइनस है। ओके, इसको आप क्या बोलते हो? साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। कैसा स्टेप है ये? स्लो। अब जो अटैक होएगा ब्रोमाइड का, क्योंकि ये रास्ता तो ब्लॉक हो गया, तो इसको बोलते हो आप लोग ट्रांस अटैक। एंटी अटैक भी बुक्स लिखती हैं, अपोजिट अटैक भी बुक्स लिखती हैं। ठीक है ना? तो आपके पास हुआ क्या, जब फाइनल प्रोडक्ट आपके पास आया तो एक जगह Br लगा हुआ है, दूसरी जगह भी Br लगा है। लेकिन एक बात है कि हमें समझना है कि अटैक कैसा है, ट्रांस है। लेकिन अगर मैं इस दो CH2 पर अपोजिट साइड में Br लगाता हूं तो यहां कोई इसका मतलब नहीं है, क्योंकि इसके अंदर कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो है नहीं। तो अगर मैं यहां अपोजिट लगाता हूं तो इसका कोई मतलब मेरे पास बनता नहीं है। ठीक है जी। तो कुल मिलाकर मुझे जो बातें समझ में आती है, इसका जो कलर था वो क्या था? ब्राउन। तो CCl4 का जो ब्राउन कलर है, फाइनल प्रोडक्ट बनते बनते क्या हो गया? डिसअपियर। फाइनल प्रोडक्ट बनते बनते क्या हो गया? डिसअपियर। तो इसको कई बार हम लोग एक बहुत बढ़िया सा नाम देते हैं, इट इज नोन एज द अनसैचुरेशन टेस्ट। इसको हम क्या बोलते हैं? इट इज अनसैचुरेशन टेस्ट। डबल बॉन्ड का, ट्रिपल बॉन्ड का किसी स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंस जाननी हो तो ब्रोमीन CCl4 का अटैक करवा दें। तो इसका जो रेडिश ब्राउन कलर था, इसका जो रेडिश ब्राउन कलर था वो डिसअपियर हो गया। ब्रोमीन सॉल्यूशन इन CCl4 डिस्चार्ज्ड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कलरलेस डाइब्रोमाइड। ये जो डाइब्रोमाइड बना ये इटसेल्फ कैसा है? कलरलेस है। व्हेन ब्रोमीन डिसब्रोमीन ओके adds up to an unsaturated site, this reaction is used a test for the unsaturation। तो इसका नाम रखा गया अनसैचुरेशन टेस्ट। अनसैचुरेशन टेस्ट ऐसा सीधा सीधा 4 ऑप्शन में क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा। तो पिछले पेज पर मैं आपको बता रहा था रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हैलोजेंस क्या है। क्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव है ब्रोमीन से, ब्रोमीन ज्यादा रिएक्टिव है आयोडीन से, और फ्लोरीन पे आपने हाथ नहीं डालना है क्योंकि फ्लोरीन नेवर फॉर्म्स द फ्लोरोनियम, नेवर फॉर्म्स द फ्लोरोनियम। अगर आप इसके मैकेनिज्म पे जाना चाहते हैं तो ब्रोमीन का अटैक हुआ, प्लस माइनस हुआ, साइक्लिक टीएस बन गई, और इसके बाद जो Cl है, क्योंकि ये रास्ता तो इसका ब्लॉक हो गया ना, यहां माइनस, क्लाउड क्लाउड क्लाउड, तो नेगेटिव क्लाउड की साइड से तो अटैक कर नहीं सकता, तो ये अपोजिट अटैक करेगा। अपोजिट अटैक करके आपके पास ट्रांस प्रोडक्ट बन जाएगा। तो X+ का जो अटैक हो रहा है, क्लियर, X- का जो अटैक हो रहा है, दोनों का अटैक एक दूसरे का अपोजिट
डायरेक्शन में हो रहा, ठीक होगी बात। चलिए, तो दो रिएक्शन आप कर चुके हो। एक तो आपने HX का अटैक सीखा, दूसरा आपने ब्रोमीन CCl4 अनसैचुरेशन टेस्ट सीखा। अब मैं तीसरी तरफ जा रहा हूं। अब कुछ बच्चे पूछते हैं सर आयोडीन का अटैक नहीं करवाया। आयोडीन का अटैक एडजस्टन में होने पर आयोडीन वापस बाहर हो जाता है। अगर मैं CH2 पे आयोडीन का अटैक करवा के जैसे यहाँ ClCl में लगा दूं चल जाएगा। अगर मुझे कोई कहे कि आपने ClCl लगाना है तो ठीक है, डन है। कोई बोले Br लगाना है तो डन है। लेकिन आई डालने पर पता क्या होता है, यहां से आई आयोडीन करके एलिमिनेट हो जाता है क्योंकि साइज लार्ज है। लार्ज साइज होने से तो वापस एल्कीन बन जाती है। तो इसकी रिएक्शन नेचर वाइज कैसी होगी? रिवर्सिबल। रिवर्सिबल, ठीक है जी। तो अगर आप इसको नोट करना चाहे नोट कर सकते हैं। पीछे मैंने आपको बताया HX का अटैक हुआ है, फिर ब्रोमीन CCl4 का अटैक हुआ है। अब मैं तीसरे अटैक की तरफ बढ़ रहा हूं जिसको बोलते हैं अटैक ऑफ द हाइपोहेलस एसिड, ठीक है जी। चलो, थर्ड रिएक्शन। रिएक्शन एल्कीन्स की है, किसके साथ? विद HOX के साथ। HOX का मतलब क्या हुआ? हाइपोहेलस एसिड। हाइपोहेलस एसिड मतलब HOF, HOCl, HOBr एंड देन HOI, ठीक है जी। और इसमें मैं आपको एक सिंपल सी बात समझा दूं कि इसको कभी भी आप एडजस्ट नहीं करवाएंगे। क्योंकि एडजस्ट मतलब इसको कभी भी आप यहां रिएक्शन में यूज नहीं करेंगे, नो यूज। क्यों? क्योंकि ये प्लस है, ठीक है जी, ये माइनस है, और यहां ऑक्सीजन आपको पता है जीरो ऑक्सीडेशन नंबर में। दैट्स वाई HOF को कभी भी आपने यूज नहीं करना है। इसको यूज करेंगे OHCl प्लस, OH माइनस Br प्लस, ओके, देन OH माइनस I प्लस। तो आपको इलेक्ट्रोफाइल की समझ में आ रही है यहां? Who one is the इलेक्ट्रोफाइल? इलेक्ट्रोफाइल है हेलोनियम। हेलोनियम। और आपको जो मैंने पहले ट्रिक बता दी थी, अगर कोई भी इलेक्ट्रोफाइल लोन पेयर कंटेनिंग हो, अगर कोई भी इलेक्ट्रोफाइल लोन पेयर कंटेनिंग हो तो वहां साइक्लिक TS बनेगी, कार्ब कटायन पे बैन लग जाएगा। ओके, जब कार्बन नहीं बनेगा तो रीअरेंजमेंट भी नहीं होगा। तो कई बार बुक्स पता क्या करती हैं, HOCl को क्लोरीन वाटर भी लिख देती हैं, HOBr को ब्रोमीन वाटर भी लिख देती हैं, HOI को आयोडीन वाटर भी लिख देती है। उसकी वजह है, एक चैप्टर हुआ करता था आपका जिसका नाम था रेडॉक्स। वहां सीखा था क्लोरीन जब पानी से रिएक्शन करता है तो HOCl प्लस HCl बनता है। HOCl प्लस HCl बनता है, ये H प्लस है, ये OH माइनस है, यहां आपके पास एक Cl प्लस है और एक Cl माइनस है। तो इससे बन गया HCl, ये रहा। इससे क्या बन गया? HOCl, ठीक है। तो Cl प्लस OH माइनस, Cl प्लस OH माइनस। अगर आप मेरी बात को एग्जैक्टली फॉलो कर रहे हैं तो आप क्या करवा रहे हो? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। आप क्या करवा रहे हो? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। किस पे करवा रहे हो? एल्कीन पे। तो उसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। किसकी रिएक्शन करवा रहे हो? HOX की। HOX में कौन मना है? HOF। कौन मना है? HOF। तो आपने क्या किया, इथीन लिखा, HOCl लिखा, एक जगह पे Cl प्लस का, दूसरी जगह पे OH का अटैक। और मैंने आपसे क्या कहा? साइक्लिक। तो इस टाइप के अटैक भी ट्रांस ही होंगे, क्योंकि साइक्लिक टीएस बनने के बाद ना रास्ता ब्लॉक हो जाता है, तो जो न्यूक्लियोफाइल है वो दूसरी साइड से ही अटैक करता है ऑलवेज। तो इनको हम बोल देते हैं क्लोरो हाइड्रीन्स। क्लोरो क्लोरो के लिए यूज हो रखा है, हाइड्रीन OH के लिए यूज हो रखा है, क्लोरो हाइड्रीन्स बोलते हैं इनको, ठीक है जी। क्या बोलते हैं इनको? क्लोरो हाइड्रीन्स। मेरी बात को अगर आप समझ पा रहे हैं तो ये तो था सिमेट्रिकल। अगर आप अनसिमेट्रिकल एल्कीन लेके चल रहे हैं, यहां HOCl लेके चल रहे हैं, ठीक है जी, तो आपको समझना है मार्कोव निकोव रूल लिटरली फॉलो होएगा, लेकिन विदाउट कार्बोकेटाइन बनाए।
electrophile attacks on that olefinic bond which contains the more number of hydrogens. So Cl यहां अटैक कर गया, OH इसके पड़ोस पे अटैक कर गया। तो इस तरीके से हमारे पास इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं प्रोपाइलीन, इसको बोलते हैं साइनोहाइड्रीन, प्रोपाइलीन साइनोहाइड्रीन, प्रोपाइलीन साइनोहाइड्रीन। ठीक है जी। और अगर आप रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करें तो आपका HOCl, HOBr और HOI ये रिएक्टिविटी ऑर्डर बनेगा। इस पर भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनता है। हाँ, अब ये पूछ सकते वाई HOCl, HOBr, HOI, दिस वन इज द रिएक्टिविटी ऑर्डर। तो मैं मान के चलता हूं रिएक्टिविटी ऑर्डर इनका नहीं है, रिएक्टिविटी ऑर्डर जिनका है वो पता कौन है, वो है क्लोरीन वाटर, क्लोरीन की रिएक्टिविटी, ब्रोमीन वाटर, ब्रोमीन की रिएक्टिविटी, आयोडीन वाटर, आयोडीन की, नॉट द रिएक्टिविटी ऑफ HOCl, HOBr, HOI, रिएक्टिविटी ऑफ क्लोरीन इन वाटर है। HOCl की रिएक्टिविटी नहीं है, क्लोरीन की पानी में रिएक्टिविटी है। तो क्लोरीन रिएक्ट फास्टेस्ट एज कंपेयर टू ब्रोमीन एंड ब्रोमीन रिएक्ट मोर एज कंपेयर टू द आयोडीन। और इसकी अगर आप मैकेनिज्म पे एंट्री मारना चाहते हैं, अगर आप इसकी मैकेनिज्म पे एंट्री मारना चाहते हैं तो ये मैंने एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन लिख दिया, यहां मैंने ब्रोमीन लिख दिया, ये प्लस से माइनस होएगा। सबको समझ में आता है कि जब पानी ले रखा था तो ब्रोमीन अकेला तो एग्जिस्ट कर नहीं रहा था ना, पानी की प्रेजेंस में एग्जिस्ट कौन कर रहा था, पानी की प्रेजेंस में एग्जिस्ट कौन कर रहा था। अगर आपको कुछ याद आए तो अच्छी बात, नहीं तो मैं आपका ध्यान दिलवा देता हूं। आप एग्जिस्ट कर रहा था HOCl, तो Cl प्लस था, Br प्लस है, तो अटैक भी उन्हीं का होगा। ठीक है जी, बस लिखने की बात है, यहाँ एग्जैक्ट आपको पता हो क्या रहा है पानी की प्रेजेंस में। तो आपके पास Br प्लस, ये लो जी, ये लो जी, ये लो जी, ये लो जी, ओके, ये प्लस है। तो अब जो दूसरा अटैक होगा ये तो कैसा हो गया, स्लो। आपका कंफर्ट जोन खत्म हो रहा है, एक स्टेबल अनस्टेबल बन रहा है, साइक्लिक टीएस बन रही है, हाईली एनर्जी की स्पीसीज है, स्टेबल है नहीं, इसको बोलते हैं साइक्लिक टीएस। अब जो फास्ट अटैक होगा वो पानी का मान लो चाहे OH माइनस का मान लो, ठीक होगी बात। तो वो हमेशा उल्टी साइड से होगा। क्यों? क्योंकि मेरे भाई जगह ही अवेलेबल नहीं है। एक नेगेटिव को अगर इस साइड से अटैक करना पड़े तो उसको रिपल्शन बड़ा खतरनाक फील करना पड़ता है। ठीक है जी। तो आपके पास हुआ क्या, CH3 CH, यहां ब्रोमोनियम। अब देखो एक बात सुनो ना, बच्चा कहता है सर Br को उधर क्यों नहीं भेज दिया, Br को मैंने यहां क्यों नहीं भेज दिया। तो आपको समझना है कि जब बॉन्ड टूट रहा होता है, जब बॉन्ड टूट रहा होता है, ये वाला बॉन्ड जब टूट रहा होता है ना, तो एक इंस्टेंट पे इंस्टेंटेनियस कार्बन बनता है। तो वहां भी आप इंस्टेंटेनियस जो कार्बन बना दैट शुड बी स्टेबल, वो कौन होएगा 2 डिग्री। तो इसीलिए Br को आपने किस साइड में लेकर आना है, केमिस्ट्री लॉजिक के साथ चलती है, केमिस्ट्री के साथ जबरदस्ती नहीं करनी है आपने, क्लियर। तो यहां आपके पास क्या हुआ, Br और दूसरी साइड में जाकर कौन जुड़ गया, OH। ये इसका फाइनल प्रोडक्ट है जो फास्ट रिएक्शन से प्रोसीड किया है। यहां आपके पास क्या हुआ, ये साइक्लिक टीएस हुआ, ये साइक्लिक टीएस हुआ, ये साइक्लिक टीएस हुआ, इस पर फास्ट में पानी का अटैक हो गया और आपके पास एक ट्रांसपोजिशन में फाइनल प्रोडक्ट बन गया है। ठीक है जी। और ये एंटी एडिशन है, मैं बार बार आपको बोलता आ रहा हूं। और जहां जहां साइक्लिक टीएस बनेगी वहां एंटी अटैक होगा, अपोजिट अटैक होगा, ट्रांस अटैक होगा। किसका, न्यूक्लियोफाइल का। कौन से स्टेप में, फास्ट स्टेप में। तो एक बार इस पर नजर मार लेना आप लोग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, क्लियर है। और यहां भी एक चीज आप सोच ले, ब्रोमीन पानी में था तो उसका कलर भी आपके पास, ब्रोमीन अकेला तो ब्राउन है, लेकिन ब्रोमीन पानी में जो है वो HBr और HOCl या HOBr बना चुका है। तो वहां अनसैचुरेशन टेस्ट की बात यार नहीं करते। ओके, बात समझ में आई होगी शायद आप लोगों को। चलिए अगला रिएक्शन हम करेंगे एडिशन ऑफ H2SO4 एंड एडिशन ऑफ वाटर।